नमस्कार, IBN समाचार में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना। लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल चलवाने के लिए अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन तीसरे चरण के छठे दिन भी जारी। भारतीय किसान यूनियन डॉलर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में जनपद कुशीनगर के लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए किसानों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के तीसरे चरण का आज छठा दिन है। आज धरना प्रदर्शन स्थल से धरने पर बैठे यूनियन के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने बताया कि जनपद कुशीनगर के लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए लगातार जारी आंदोलन मुख्यमंत्री योगी द्वारा लखनऊ में 27 सितंबर 2021 को आयोजित किसान सम्मेलन में 30 नवंबर 2021 तक सभी बंद चीनी मिलों को चलवाने की घोषणा और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा के चुनाव के दौरान इसी बंद चीनी मिल के प्रांगण से की गई घोषणा के उपरांत भी योगी सरकार मौन धारण किए हुए है। यहाँ तक कि इस विधानसभा के विधायक को भी सरकार बनने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए हो रहे किसान आंदोलन की सुधे तक लेने की फुर्सत नहीं है। भाजपा के जितने नेतागण हैं, सभी सरकार की झूठी उपलब्धियां गिनाने में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। गत 1 मई 2022 को मई दिवस पर इस बंद चीनी मिल को चलवाने हेतु जारी आंदोलन में बराबर सहभागिता कर रहे समता मूलक समाज निर्माण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सच्चिदानंद श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री योगी जी से पूछा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो मुख्यमंत्री योगी को उपप्रथम सरकार द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर उपप्रथम की अपील को 13 सितंबर 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसमिस्ड एज विथड्रॉन करने के उपरांत भीमा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अमेंडमेंट एक्ट 2009 के सेक्शन 3C और 3D को रद्द नहीं कर रही है और न ही लक्ष्मीगंज सहित सभी बंद चीनी मिलों को संचालित कर रही है। श्री श्रीवास्तव ने योगी जी से पूछा कि क्या उस शक्ति का नाम बसपा प्रमुख बहन मायावती जी है, जिन्हें भाजपा की मोदी सरकार राष्ट्रपति बनाकर जेल जाने से बचाना चाहती है। श्री श्रीवास्तव ने उपप्रथम की योगी सरकार और उपप्रथम के मुख्य सचिव से उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन कर लक्ष्मीगंज सहित सभी बंद चीनी मिलों को अविलंब संचालित करने और बसपा प्रमुख मायावती के विरुद्ध संवैधानिक कार्यवाही कर जेल भेजने की मांग की है। श्री श्रीवास्तव ने बताया है कि उच्च न्यायालय के निर्णय में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि इन द रिजल्ट बोथ द रिट पिटिशंस और पार्टली अलाउड सेक्शन 2 and section 2 to the extent it provides closure of the scheduled undertakings or sugar mills of the corporation and its subsidiaries or in relation to the corporation itself is struck down as lacking legislative competence. All consequential actions to the above extent shall automatically fall on the ground. भाकियू डॉलर के जिलाध्यक्ष रामचंद्र सिंह ने अंत में कहा कि वास्तव में देखा जाए तो इस देश को चलाने में किसानों की अहम भूमिका है, मगर आज किसान ही नहीं बल्कि किसान, मजदूर, बेरोजगार और व्यापारी हर वर्ग इस भाजपा सरकार में दुखी है। किसानों का गन्ना खेतों में ही सूख गया, जिसके लिए हमारे द्वारा लगातार मांग किया गया कि सूखे हुए गन्ने का सर्वे कराया जाए और किसानों को उचित मुआवजा दिया। उसके बाद राजस्व कर्मियों द्वारा सूखे हुए गन्ने का सर्वे कराया गया, मगर आज तक किसानों को उसका मुआवजा नहीं मिला। एक तरफ तो सरकार कहती है हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, मगर यही हाल रहा तो किसानों की आय 3 गुनी कम हो जाएगी। जिलाध्यक्ष ने शासन प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों के सूखे हुए गन्ने का मुआवजा अविलंब कराया जाए, अन्यथा जब किसान सड़क पर आ गया तो सरकार की नींद हराम होने में देर नहीं लगेगा। जिलाध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार जब तक लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए घोषणा करके कार्य प्रारंभ नहीं कराती है, तब तक यह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन ऐसे ही चलता रहेगा। जी, आप बताइए, आपको लक्ष्मीगंज मिल पर आपको कितना धरना कितना दिन हुआ करना? देखिए, बता रहे हैं लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए हमारे नेतृत्व में ये तीसरे चरण का आज छठा दिन धरना प्रदर्शन का है। मैं लगातार धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं
कि जनपद कुशीनगर की लक्ष्मीगंज बंद चीनी मिल को चलवाने के लिए अविलंब घोषणा करके कार्य प्रारंभ कराया जाए। हमारी ये मांग है और ये हम मांग 5 साल विगत 5 वर्ष से लड़ाई लड़ रहे हैं चीनी मिल को लिए। और हम इस सरकार से और एक चीज बता देना चाहते हैं। सरकार कहती है हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। हमको नहीं लग रहा है कि सरकार का ये दावा बिल्कुल ही असफल है और फेल है, जिसका मैं उदाहरण देना चाहता हूं। इसी पेराई सत्र में किसानों का गन्ना खेतों में सूख गया था और जिसके लिए मैं लगातार मांग किया कि गन्ने का सर्वे कराया जाए और सर्वे करा करके किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। लगातार मांग करने के बाद राजस्व कर्मियों द्वारा गन्ने का सर्वे तो हुआ, मगर उनका मुआवजा आज तक सरकार नहीं दे पाई। सरकार कहती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं यही स्थिति रही किसानों की तो उनकी आय 3 गुनी कम हो जाएगी। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने नेतागण लोग हैं सरकार की झूठी उपलब्धियां गिनाने में लगे हुए हैं। किसान परेशान है, किसान बेहाल है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं, खाद्य पदार्थ बढ़ गया है। सरकार मौन बैठी हुई है तो कहाँ है दोगुनी होगा। कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, बीज के दाम बढ़ गए। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूं कि जो सूखे हुए गन्ने का मुआवजा है तत्काल किसानों का मुआवजा दिया जाए, और नहीं तो जिस दिन किसान सड़क पर आ जाएगा तो सरकार की नींद हराम होने में देर नहीं लगेगा। ये मैं बताना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से ये मांग कर रहा हूं, लगातार मांग कर रहा हूं कि बंद चीनी मिल लक्ष्मीगंज चलवा करके